अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सलमान अली। आप देख रहे हैं ज़फ़्फ़ाल न्यूज़। इस वक्त मैं लगवाल हाउस के अंदर मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कैसे साहब, जिन्हें जो कि किसी भी तारफ़ के मुहताज नहीं हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत दफ़ा टिकटॉक पे भी देखे जाते हैं और बहुत सारी वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं। तो अब हम इनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया, क्या ये कामयाबी जो है इन्हें थाली में रख के दी गई है या फिर इन्होंने खुद अचीव किया है। ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये काम क्या करते हैं, काम क्या है, बेसिकली बिजनेस क्या है इनका। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, हमारा ग्लव्स का काम है। दस्ताना जो लेदर का बनता है वही बनाते हैं। जी, तो क्या कहते हैं इनको आप? ये बार स्पोर्ट करते हैं। बाहर सपोर्ट करते जी हैं, जी। ठीक है। सर, मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आपने यही चीज़ क्यों चूज़ की, यानी कि यही कारोबार करने का क्यों सोचा, कोई और भी तो हो सकता था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम जब मजदूरी किया करते थे तब भी ग्लव्स लाइन के अंदर ही थे। और जाहिर सी बात है, जो बंदा काम कर रहा होता है तो सबसे पहले जो काम उसका ज़हन बनता है कि शुरू करने का, जिसको उसका एक्सपीरियंस होता है, जिसको वो जानता है, तो जाहिर सी बात है वही काम करते। तो हम ग्लव्स का ही काम करते थे। मैं खुद भी ग्लव्स जो है ना सिलाई कर सकता हूँ, मुकम्मल उसको तैयार कर सकता हूँ। जी। इसीलिए हमने फैसला किया कि हमें ग्लव्स का ही तजर्बा है, हमने ग्लव्स का काम करना चाहिए। सर, आपने इस चीज़ को ज़ीरो से शुरू करके इतना बड़ा एम्पायर कितने साल में खड़ा कर दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये सन 2003 में तकरीबन ये स्टार्ट किया था। जी। और ये मैं अकेला नहीं जो इस पोजीशन पर हम आ गए हैं। जी। हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 भाई हैं। एक भाई जो जिनका खालिद भाई का इनका इंतकाल हुआ था, सबसे बड़ी जाहिर सी बात है वो भाई थे हमारे। तो उसके बाद हमारे दूसरे जो भाई हैं उनका भी बहुत अच्छा जो इसमें टीम का हिस्सा है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो इस काम को लेके चले हैं ना, जिनका किरदार है इस काम में सबसे आगे आने का, वो शौकत भाई हैं। वो मुझसे बड़े हैं शौकत भाई, लेकिन खालिद भाई से भी छोटे हैं, तारिक भाई से भी छोटे हैं। लेकिन जो मेन किरदार जिसने काम स्टार्ट किया था वो शौकत रशीद साहब है। ठीक है। सर, आपकी नज़र में कौन-सा ऐसा पॉइंट या कौन-सा ऐसा नुक्ता था जिसने आपको इतनी कामयाबी से नवाज़ा? क्या ऐसी चीज़ थी कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि भाई ये बंदा क्यों नहीं कामयाब हो रहा, तो आपके आपने अपनी लाइफ़ के अंदर क्या एक्सपीरियंस किया कि कौन-सा ऐसा नुक्ता था कि जिसने आपको इतना कामयाब बना दिया? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी वालदा वालिद साहब, हमारे पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। हमारी वालदा की बड़ी दुआएं हैं हमारे साथ। और उसके बाद जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी है, जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसके पीछे क्या वजह है, तो ये वजह है कि हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं और मुश्तरका रहते हैं। हम जी। समझते हैं कि यही हमारी जीत है। और उसके बाद जाहिर सी बात है, जो हमारी टीम है जो ग्लव्स के काम करती हैं, जिसमें ठेकेदार मौजूद हैं, मुंशी मौजूद हैं, और भी काफ़ी जो है ना मौजूद हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे मुलाजिम नहीं, ये हमारे भाइयों की तरह है। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने इतना करम किया। सर, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि एक हो के हमने काम किया और यहाँ तक अचीवमेंट को हासिल किया। सर, उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन आपसे कि आपने जब इस कारोबार को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में कौन-सी मुश्किलात आपको पेश आई और आपने उन मुश्किलात को किस तरह से हैंडल किया या किस तरह के दुनिया के सामने पेश किया आपने? सबसे जो मुश्किल चीज़ थी वो पैसा था। जी। जाहिर सी बात है, मजदूरी जब बंदा करता है तो फिर वो बिजनेस में आता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो पैसे की होती है। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमारा कट है, जो हमारा भाइयों का साथ था, जो एक दूसरे पे ट्रस्ट और भरोसा था, उसने हमें जो कम पैसों की जो तादाद थी वो नज़र ही नहीं आई। फिर जी। दूसरी बात ये थी कि हमने मार्केट के अंदर लोग हमारी हम पे ट्रस्ट करते थे, यकीन करते थे। तो उस वजह से हमने उतना काम किया जितने पैसे हमारे पास थे। आज भी, तब भी हमने आज तक बैंक से लोन लेके काम नहीं किया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने पैसे हैं हम उस हिसाब से काम करते हैं। और शायद यही वजह है हमारे आगे जाने की। और हमारे खालिद भाई थे, जब हमने काम स्टार्ट किया तो खालिद भाई ने एक दफ़ा हमें सब भाइयों को जमा किया, इकट्ठा किया, तो कहा कि एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपके पास जितने पैसे हैं आपने उतना काम करना है। जिस दिन आप समझेंगे ना कि कारोबार बड़ा हो गया, आपके पास पैसे कम है, तो आपने काम बंद कर देना है। क्योंकि आपका अगर दुनिया में भरोसा कायम रहेगा तो आप किसी बिजनेस को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। जी। लेकिन आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, मार्केट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, तो आप ऊपर नहीं जा सकते। उस बात को आज तक हम अपने साथ लेके चलते हैं।